Hey guys, what's up? Welcome to Manika IAS. We have been doing this ethics series for this mains examination. ये बहुत डिटेल क्लासेस नहीं है बट एक ब्रीफ आइडिया बताया जा रहा है ताकि आप अपने मेंस की प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर पाओ, ठीक है, और एक्चुअली गेट द आइडिया हाउ डू यू राइट आंसर्स, ठीक है. एथिक्स इज अबाउट थ्योरी एंड हाउ डू यू अप्लाई दैट आंसर्स, ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द पीपल दोज हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर एंड फॉर द पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल. द पीपल दोज हु आर राइटिंग मेंस, थोड़ा पैनिक सिचुएशन है. दे आर लाइक, सर इतना आंसर्स हम लिख नहीं पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ आंसर्स नहीं आ पा रहा है, ठीक है. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल हैव, बट एवरी डे यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड. आधा घंटा का फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स ओके, यू मूव ऑन आफ्टर दैट. यू कैन नॉट स्पॉइल द होल डे, ठीक है. यू फील लाइक आपको 20 आंसर्स लिखने हैं और लेट्स से 20 आंसर्स ड्राफ्ट करने हैं, यू आर एबल टू डू ओनली 2-3 आंसर्स, तो वो एक इशू है, ठीक है. मेन एजेंडा होना चाहिए. चलो ठीक है, ये एक 20 क्वेश्चन का सेट है. मैं इस 20 क्वेश्चन के सेट को 3 आवर्स में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है. घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो ठीक है, 1 घंटा और ले लो, बट द पॉइंट इज वो 4 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए. यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग द प्रोजेक्ट होल डे, ठीक है. हम आज इस सेशन में 3 चीजें देखने वाले हैं. सबसे पहला, एथिक्स का थ्योरी जो हमने पहले कंप्लीट किया और आगे हम क्या करने वाले हैं. दूसरा, एक टॉपर कॉपी का आंसर है, ठीक है. A.R. Raja, who has scored 138 in this year ethics paper, that is 2025 का ethics paper में, we will see the answer that he has written. Is it an ideal answer? No. उससे better answer हो सकता है? Certainly yes. But is that the best answer in that possible scenario? Certainly yes. That's why he has scored 138. तो आपको उससे आइडियाज लेने हैं, ठीक है. What is the kind of things that you can do in that 3 hours? आंसर्स एग्जाम में कैसे लिखोगे? अल्टीमेटली बस हमारा यही पर्पस है दैट उस 3 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. उसके लिए ऑब्वियसली आप पहले प्रैक्टिस करोगे, ठीक है. सो आई होप यू गेट एन आइडिया. एक हम पीवाईक्यू भी देखेंगे. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी. पिछला सेशन में हमने देखा है अबाउट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. आज हम मोरल थिंकर्स को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो हमारा प्लान था, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सी, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था. लास्ट सेशन में वी हैव सीन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है, और एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स. डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में कौन कौन से वेरियस थिंकर्स थे यहां पे, ठीक है, जिन्होंने आइडिया दिया था. इफ यू हैव नॉट सीन सेशन 1 एंड सेशन 2, आई सजेस्ट दैट यू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, ठीक है. और ये एक्चुअली सेशन 4 है, ठीक है. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में एसेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, अगर कोई आप एथिकल एक्शन ले रहे हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, कोई अनएथिकल एक्शन ले रहे हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, हमने ये देखा है, ठीक है. Then we have talked in another video about ethics in private and public relation, ठीक है. आप अगर डीएम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, दैट्स योर पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ मतलब आप जिसमें पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हो. एक होगी आपकी प्राइवेट लाइफ. दोनों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं है तो करप्शन का चार्जेस निकलता है, नेपोटिज्म होती है, क्रोनिज्म जिसको कहते हैं, दैट कम्स इनटू प्लेस, ठीक है. सो हमने ये देखा था रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज. हमने ये भी देखा है. इससे रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो 2 बार यूपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. आई होप यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस. और हमने 3 पीवाईक्यू भी सॉल्व किया और एक केस स्टडी किया हमने, ठीक है. सो बेसिक पर्पस इस क्लास का यही है. इफ यू आर गोइंग फॉर मेंस, जो हमारे मेंटरिंग स्टूडेंट बहुत सारे मेंस इस बार लिख रहे हैं, to get an idea how do you inculcate that. I'm pretty sure they are writing good answers, ठीक है. But the point is यहां से हम और कैसे अपने मैक्सिमाइज करें मार्क्स, and that is why I have incorporated a few things. आज की क्लास में क्या करने वाले, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है. और इसी से रिलेटेड ये दोनों, ये आपके मॉड्यूल 5 में है, 5th मॉड्यूल एज इन 5th चैप्टर ऑफ द सिलेबस, और ये 1st चैप्टर में है, ठीक है. एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में ये ह्यूमन वैल्यूज का एक, ठीक है. सो बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्लब्ड बोथ दिस चैप्टर्स एंड कम अप विद वन लेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है. सो इस क्लास में हम बेसिकली इन 2 टॉपिक्स के बारे में देखेंगे. ये हमने पिछले क्लास में किया. दिस इज द ब्रीफ, ओके. लेट्स गो ऑन टू टुडेस क्लास, ठीक है. सबसे पहला चीज, हाउ डू यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक, ठीक है. ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है. 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 3 कोट दिए जाएंगे आपको मोरल थिंकर्स के. उसके बेसिस पे आपको उनका इंटरप्रिटेशन विद एग्जांपल्स लिखना है. दिस इज इट, ठीक है. 3 क्वेश्चंस आएंगे. एवरी क्वेश्चन विल हैव 10 मार्क्स एंड यू विल हैव 30 मार्क्स क्वेश्चंस. आउट ऑफ दैट यू कैन आराम से स्कोर 15, ठीक है. 15 से ज्यादा भी लिख लोगे, अगर 15 से ज्यादा भी स्कोर कर लोगे अगर आपने अच्छा आंसर्स लिखा है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर प्रिसाइजली टारगेट शुड बी, ठीक है.
सो पहला क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको जो इसमें देखना है वो मेजर पर्सनैलिटीज कौन कौन से हैं, चाहे वो महात्मा गांधी, यूपीएससी में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के ऊपर इन द लास्ट 10 years देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 कोट्स। तो स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन। और इसका रेलेवेंस सिर्फ इस आंसर्स पे नहीं है, माइंड यू, सेम कोट, सेम एग्जांपल, सेम इनके जो लाइफ के स्टोरीज हैं वो आप दूसरे आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। आई विल एग्जैक्टली शो हाउ ए आर राजा हैज यूज्ड इन वन ऑफ द कोट बेस्ड आंसर में, उन्होंने कंक्लूजन में किसी और का दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। सो कैसे कोट्स और वेरियस थिंकर्स जो हम पढ़ते हैं इस सिलेबस के लिए कैसे यूज कर पाओगे, मैं अपना बुक भी दिखाऊंगा, लाइक जो हमने यहाँ पे मनी का इसमें ड्राफ्ट किया हुआ है। द बुक इज रेडी फॉर यू, इफ यू वांट प्लीज लेट अस नो अबाउट द बुक। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वी विल प्रोवाइड यू द नंबर ऑल्सो। आप उस बुक को एक बार पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, आई शो यू द बुक एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रांजिशन इज देयर इन द क्वालिटी ऑफ आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही एक कोट लेंगे और हम देखेंगे यूपीएससी ने 2 बार इनके कोट को, सेम कोट को पूछा हुआ है, एक बार 2022 में, एक बार 2017 में, ठीक है। अबाउट एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, इमैनुअल कांट, दलाई लामा, अब्राहम लिंकन, टिरुलर, ठीक है, ही वाज आल्सो अ साउथ इंडियन स्कॉलर, ठीक है। सो मेजरली ये पर्सनैलिटीज है और आप पीवाईक्यूज निकालोगे तो कहीं ना कहीं इनसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना को प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, एग्जांपल्स निकाल लिए, योर जॉब इज डन, ठीक है। इससे बियॉन्ड नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट इतना करना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। जॉन रॉल्स भी है, उनका जस्टिस का सिस्टम है, उसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ट्राई टू मेक श्योर दैट आप इन मेजर पर्सनैलिटीज को देखो एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर दैट, ठीक है। आज हम बताएंगे भी कैसे प्रिपेयर करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो मेजर पर्सनैलिटीज नंबर 1 थिंग। दूसरा, मेजर आइडियाज। अब जैसे महात्मा गांधी जी का हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, सो वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी जी हम वहां पे भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मेजर प्रिंसिपल इज सत्याग्रह, ठीक है, जिसको इन्होंने बहुत लार्ज स्केल में इंडिया में यूज किया है, ऑब्वियसली इसकी जो इंसेप्शन है उन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट, फियर इज अ सिन। दिस इज अ लाइन बाय विवेकानंद। एनसीईआरटी, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फियर इज अ सिन, यू शुड नॉट बी फियरफुल इन लाइफ, ठीक है। अगर आप डरते हो कोई भी चीज को लेके, अपनी बात को रखने से पहले, तो हाउ डज इट इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, हाउ डज इट इंपैक्ट द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अगर आप डर रहे हो क्लास में, आपने टीचर से कुछ पूछा नहीं, तो उसमें किसका गलती है, किसकी लाइफ की स्टेक्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी हो रही है ना। सो मेजरली यही चीजें हैं, जब आप क्लास में भी जा रहे हो, आप पब्लिक में भी हो, यू डू नॉट क्वेश्चन योर गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग, फॉर एग्जांपल नीट का पेपर लीक हो गया, इफ समबडी इज नॉट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, तो आई थिंक इट्स अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स, राइट। तो इसीलिए फियरफुल नहीं होना है, सही तरीके से हमें अपने सही राइट्स के लिए लड़ना है। सो यू हैव टू बी वेरी करेजियस, दैट इज ऑल्सो अ वर्च्यू। कंपैशन, दलाई लामा के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो 1 वर्ड आप उनके बारे में यूट्यूब पे कितने भी वीडियोस देख लो, टेलीग्राम पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दलाई लामा हमेशा एक चीज के बारे में बोलते हैं, विच इज कंपैशन। ह्यूमन बीइंग्स हैज टू बी कंपैशनेट एज अ डीएम, एज अ एसपी, एज अ सिविल सर्वेंट ऑफिसर, ठीक है। आपको बहुत कंपैशनेट होना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू फील द पेन व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, ठीक है। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड एग्जांपल्स। व्हाट आर द वेरियस रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ से, आप उन स्कॉलर्स के लाइफ से पिक कर सकते हो, एंड हाउ डू यू गो अबाउट यूजिंग देम इन योर आंसर्स, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो, स्टोरीज ऑफ दीज स्कॉलर्स एक्सेट्रा आपको यूज करना पड़ेगा। सो दीज आर द टॉप 3 थिंग्स। देन ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, ये आप प्रिपेयर करोगे। ये 3 फैसेट, नंबर 1 पर्सनैलिटीज, नंबर 2 मेजर आइडियाज, नंबर 3 रिलेटेड एग्जांपल्स, ये आप प्रिपेयर करोगे, ये दोनों आप अप्लाई करोगे, ठीक है। पीवाईक्यूज निकाल के आप सॉल्व करोगे आंसर्स। दिस इज द 4th पिलर एंड दिस इज द 5th पिलर, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो मॉक टेस्ट है, जैसे इस बार भी हम मॉक के लिए ओपन टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं 1st वीक ऑफ अगस्त में। आपका 21st से पेपर है, 1st वीक ऑफ अगस्त वी आर प्लानिंग अ मॉक। by our side we will be providing 4 GS paper and 1 essay paper also, ठीक है। try to look for that। हम अभी उसके लिए like open आपका एक वो भी कराएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी भरवाएंगे, and then we'll have a open test also for that। so this is what we are doing in today's class। तो I hope you get an idea। पहले मेजर पर्सनैलिटीज को पढ़ना है, मेजर आइडियाज देखने उनके, तीसरा रिलेटेड एग्जांपल्स निकालना है, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। चौथा पीवाईक्यूज एंड एप्लीकेशन इन द मॉक टेस्ट, हाउ डू यू डू दैट, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड we will see
व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बोला महात्मा गांधी के बारे में प्रिपेयर करना है। अब महात्मा गांधी जी के बारे में क्या प्रिपेयर करना है? फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, कोर फिलोसॉफी क्या थी उनकी, ठीक है? जैसे ट्रुथ, सत्याग्रह हमने देखा है। नॉन वायलेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट ही ऑलवेज एडहेयर टू। इनफैक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रोक दिया था बिकॉज चौरी चौरा में देयर वाज अ वायलेंस अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक है? सो ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ऑब्वियसली ही हैड टू फेस अ बैकलैश ऑफ ऑल द अदर कांग्रेस लीडर्स आल्सो, फॉर एग्जांपल सीआर दास, ठीक है? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू हिस्ट्री क्लासेस आल्सो, ठीक है? कैसे अप्लाई करेंगे? स्वराज क्या है, सर्वोदया क्या है? सर्वोदया मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल। अंत्योदया मतलब you have to make sure that the last man standing in the line also gets the benefits, also gets the right that he or she is supposed to get, ठीक है? So ये बेसिक प्रिंसिपल है कि कॉन्सेप्ट उनसे क्या है, सत्याग्रह हो गया, सर्वोदय हो गया, स्वराज हो गया, ट्रस्टीशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप मतलब दैट आप एक सिविल सर्वेंट हो, आपको जो राइट्स, आपको जो पावर दिए गए हैं, ठीक है, यू आर एक्चुअली होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। आप अगर डीएम हो तो अपने लिए नहीं डीएम हो, आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, आपको जो बंगला दिया हुआ है, आपको जो गाड़ी दी गई है, वो इन ऑर्डर टू सर्व द पीपल दिया गया है। आपके पास जो सर्वेंट्स है घर पे, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स आर देयर, दे आर प्रोवाइडेड कुक, दे आर प्रोवाइडेड लॉट ऑफ सर्विसेज, मतलब उनके घर पे दो दो कुक आते हैं, ठीक है? आयरन होता है, उनके पास कॉबलर्स हैं, लिटरली पीपल कम टू पॉलिश देयर शूज। It is only because they are serving the people, they are serving the larger good, they are serving the society, and that's why these facilities are provided to them, ठीक है? तो you are getting by default नहीं मिल रहा आपको, that आपका वो हक बनता है। It's because you are going to serve a lot of people, तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। That is why it is provided to you. That is why trusteeship is a very very crucial concept, ठीक है? सेवन सोशल सिंस। अब ये जो सेवन सोशल मतलब 7 सामाजिक पाप, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, इसको अनुवाद करूं, 7 सामाजिक पाप है। अ लिस्ट ऑफ 7 सिंस, ये यूपीएससी में 2016 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एंड इट हैज एक्चुअली बिकॉज 2016 आई रोट माय मेंस, सो आई नो इट। एंड 2016 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने जहां पढ़ा था, आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, योजना में एक आर्टिकल आया हुआ था 2016 में, एग्जैक्टली उस योजना के आर्टिकल से इसको पिक किया गया था, ठीक है? सो व्हाट आर द 7 सोशल सिंस? देखो, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो प्रिंसिपल होना चाहिए। वेल्थ विदाउट वर्क, आप चाहोगे मैं सारे पैसे इकट्ठे कर लूं और लेट्स से सारे वेल्थ इकट्ठे कर लूं बिना किसी मेहनत के, तो ये भी एक पाप है। प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, आप कोई भी चीज इंजॉय कर रहे हो लाइफ में, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे हो, ठीक है, रेकलेसली, सपोज मीठा खा रहे हो, मजा आ रहा है मीठा खाने में, अंधाधुंध मीठा खा रहे हो, ठीक है, डायबिटीज हो जाएगा। तो यू हैव टू यूज योर बेसिक कॉमन सेंस एंड योर कॉन्साइंस ऑल्सो। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये यूपीएससी में ऐसे भी पूछा हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है? तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके लिए आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में सोचना है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आर देयर टू सेव लाइव्स, लेकिन अगर वहीं पे एबॉर्शन वाले केसेस हैं, जो अनवांटेड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे आर किलिंग द चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ फीटस ओनली, तो दैट डॉक्टर्स आर हैविंग नॉलेज बट दे डू नॉट हैव कैरेक्टर, ठीक है? इस तरीका से साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट आर डूइंग गुड जॉब, देयर आर सर्टेन पीपल दोज हु आर डूइंग बैड जॉब। जैसे नीट का पेपर है, अब किसी ने नीट के लेट्स से सीबीएसई के वेबसाइट को हैक कर लिया, तो वो अगर हैक करके बता रहे हैं दैट आपकी ये लूप होल है, दैट इज एथिकल हैकिंग। another hacking is that people are trying to kind of create nonsense, ठीक है? so that is unethical hacking। तो इस तरीका से आप किसके एग्जांपल्स भी इस तरीके से सोचने होंगे, that you have to create those examples when you are doing that, okay? कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। अब इन चीजों के बारे में आपको सोचना भी है, ठीक है? आई होप यू गेट एन आइडिया। दिस इज अ एग्जैक्ट रेप्लिका आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम आवर बुक, ठीक है? मैं अभी आपको बुक भी दिखाऊंगा, जस्ट अ मोमेंट, ओके? आई विल शो यू द बुक ऑल्सो। ये देखो, एग्जैक्टली यही मैंने अभी पिक किया था, ठीक है? कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फिलोसोफर्स एंड मोरल थिंकर्स, ये चैप्टर 2 है हमारे बुक में। इंडियन थिंकर स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? कोर फिलोसफी उनकी क्या थी, की कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज कौन कौन से है, रेलिवेंस फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस कौन सा है, ठीक है?
ये देखो महात्मा गांधी के बारे में, व्हाट इज गांधीजीज फिलोसफी, कोर फिलोसफी क्या है उनकी, की कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज लिखा हुआ है, ठीक है। देन आई विल शो यू अनदर कोटेशंस कौन कौन से है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर कोटेशंस एज वेल। महात्मा गांधी जी के कौन कौन से कोटेशंस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो दिस बुक हैज ऑलमोस्ट ऑल द पर्सनैलिटीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांट टू शो यू द इंडेक्स, व्हाट आर द वेरियस चैप्टर्स वी हैव डन इन डिटेल्स, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर था जो मैंने आपको दिखाया है, देखो यहाँ पे केस स्टडी भी लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इनटू, जो हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के बारे में, ठीक है। ये देखो दीज आर द वेरियस चैप्टर्स दैट आई वांटेड टू शो यू। देखो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इज वन, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, सिविल सर्विसेज, रूल्स, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, अगला क्लास में हम एटीट्यूड देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस बुक, ठीक है। सो लेट्स गो बैक इनटू आवर पीपीटी, ठीक है। इस तरीका से इसको प्लान कर सकते हो, इस तरीका से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, फाइन। आई होप इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार। फाइन, तो रेलिवेंस कैसे गवर्नेंस में हमने ये देखा है, रेलिवेंस इन गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विस, एथिकल गवर्नेंस, 7 सोशल सिंस को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे ये करप्शन और क्रोनिक कैपिटलिज्म में यूज कर सकते हैं, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, मैं बार बार बोलता हूं ट्रस्टीशिप के साथ लिंक किया हुआ है। पब्लिक ट्रस्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो कैसे इसको यूज कर सकते हो, कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हो आंसर्स में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सत्याग्रह को कैसे यूज कर सकते हो, कोटेशंस कैसे यूज कर सकते हैं। इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स आल्सो रिलेटेड टू इट, ठीक है। सो बेसिकली यही पॉइंट इसका है। नाउ वी कम टू अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज योर आंसर रिटन बाय ए राजा, ठीक है। सो ही इज ऑल इंडिया रैंक 7, ठीक है। ही स्कोर्ड 7th रैंक दिस ईयर in 2025 UPSC CSE examination. More importantly, he scored 138 in ethics. This is the highest in the country. 138 अभी तक किसी को नहीं आया इस साल, जहां तक मुझे पता है, मोस्टली इन सोशल मीडिया ऑल्सो, ऑन गूगल ऑल्सो, दिस इज द हाइएस्ट स्कोर दिस ईयर। सो इनका लिखा हुआ एक आंसर है, ऑब्वियसली हमने एक रेप्लिका बनाया है, ठीक है, इज इन वर्ड फॉर्मेट, वो आंसर उनकी कॉपी में थी, तो वी हैव टेकन इन दिस फॉर्मेट। Given below are the 3 quotations of great thinkers. Which one of these quotations convey to you the present context, ठीक है। This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. They alone live who live for others. ये एक मेजर पॉइंट है, और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और ये एक एथिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। इस पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है। एट द सेम टाइम द क्वेश्चन सेज दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट। जो भी सुविधाएं आपके पास हैं वो ट्रांजिएंट है, जो भी चीज आप भोग रहे हो वो ट्रांजिएंट है, मतलब क्षणभंगुर जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जो आज है कल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप देखो समाज में वही जिन रहेंगे जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए हैं, बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, दिस इज अ लाइन बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सो आई होप यू गेट द क्वेश्चन। 2 मिनट लो विदाउट लुकिंग इनटू द आंसर, ट्राई टू फ्रेम स्ट्रक्चर इन योर माइंड एंड देन यू कैन सी द आंसर ऑफ इट, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्या स्टाइल में लिखते हैं, इनकी राइटिंग शैली कैसी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्चुअली चेक। सबसे पहले इनके आंसर में आप देखोगे इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया है, ठीक है। लेट्स जस्ट वाइंड इट ऑफ ताकि हम आंसर पे फोकस कर पाए। स्वामी विवेकानंद वाज अ यूथ आइकन, ब्रिलियंट सिंपल लाइन, known for his disciple and सेवा भाव principles, ठीक है। because who was स्वामी विवेकानंद, he was a disciple of, यहां पे डिसिप्लिन लिखा हुआ है, but disciple of रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। so he was known for his discipline and सेवा भाव principles for serving others. मीनिंग ऑफ द कोट, सबसे पहले यहां पे कोट से आप क्या समझते हो, what do each of these quotations convey to you, आप क्या समझते हो, ठीक है। तो यहां पे मीनिंग ऑफ कोट एज पर मी नहीं लिखना है, सिंपली उन्होंने मीनिंग ऑफ कोट लिखा हुआ और इसको ऐसे करके बॉक्स में डाला हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट इफ
फर्स्ट टाइमर इज गोइंग टू वॉच हाउ डू यू राइट एन आंसर, तो सब हेडिंग को आप ऐसे करके बॉक्स में रख दोगे, गुड वे ऑफ राइटिंग आंसर, द लाइव्स दैट वी लिव आर शॉर्ट एंड दस नीड टू स्पेंड वाइजली, जो जिंदगी आप जी रहे हो बहुत छोटी सी है, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह है वर्ल्डली प्लेजर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एज नथिंग इज टेकन टू द ग्रेव, जो भी आप यहां भोग रहे हो वो आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। आइडियली दीज आर प्रिंसिपल्स, इफ यू समबडी हैज सीन महाभारत आल्सो, तो उसमें भी भगवान कृष्ण एक्चुअली अर्जुन को कह रहे होते हैं, ठीक है। दोज हु सर्व एंड हेल्प अदर्स आर दोज दैट आर ट्रूली लिविंग, ठीक है। अब जो यहां हाईलाइटेड है ना, इन्होंने उनको बॉक्स में भी कर दिया था, दीज आर सम बॉक्स्ड वर्ड्स, अगर आप उनका ऑफिशियल कॉपी देखोगे तो। Others are merely zombies and going after worldly pleasure, ठीक है। सो प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, जो हमने महात्मा गांधी जी का भी देखा था, यहां पे भी आप उस चीज को कोट कर सकते थे, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। अब ये देखो चारों पॉइंट लिखने वाले का होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये डिटेल में बताएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है। सो दैट इज द मेन एजेंडा। Let's look into the another second half of the answer. The second half of the answer is very very important. The reason is this because यहां पे present context के relevance दिए हुए हैं। अब यहां पे भी उन्होंने अपने आंसर को ब्लॉक में रख दिया था so that एग्जामिनर को पता रहे, चलो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हैज बीन एड्रेस्ड, नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो आंसर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको भी एक मेंटल फ्रेम होगा, अच्छा ठीक है, इसने पहला आंसर फ्रेम करके पहला पार्ट आंसर कर दिया है, अब ये दूसरे पार्ट का आंसर है, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। सोशल प्रॉब्लम्स need to be countered with servitude and helping attitude. Example, NGOs like Agaram Foundation, this is a foundation actually by a South Indian celebrity, ठीक है, for helping others, education of the underprivileged. Excuse me. Second is civil services, needs to weed out corruption culture. IAS U Sagam, ठीक है, see AR Raja is from Tamil Nadu, ठीक है, he has done his medical college from Tamil Nadu. तो उन्होंने वहां के जो सिविल सर्वेंट्स है, प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट्स को देखा है, ठीक है। ही इज अ वेरी वेरी सुपर्ब आईएएस ऑफिसर, ठीक है, हु हैज डन गुड फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दैट्स व्हाई ही हैज लाइक ही इज नो नॉनसेंस गाय, ही हैज नॉट डन करप्शन लाइक योर अशोक खेमका इन हरियाणा। अशोक खेमका को कितने बार ट्रांसफर किया गया, इनको भी उतने बार ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो यहां से आपको यह सीखना है दैट अल्टीमेटली इन करप्शन, और इनका एक बहुत अच्छा लाइन है व्हिच आई वाज गोइंग थ्रू हिज लाइफ एंड वर्क्स इन बेटर इंडिया वेबसाइट। बेटर इंडिया वेबसाइट से भी आप बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के एग्जांपल पिक कर सकते हो। इन्होंने बोला है क्लियरिंग दिस एग्जाम इज इजी बट टू सस्टेन एंड टू बी इन दैट एग्जामिनेशन, और लेट्स से टू कंटिन्यू द लाइफ और टू कंटिन्यू द सर्विस इन पब्लिक सर्विस, और लेट्स से टू कंटिन्यू एज एन आईएएस ऑफिसर इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर्स है, लोग की उम्मीदें हैं, तो वहां पे खड़ा रहना बहुत डिफिकल्ट है। दिस एग्जामिनेशन इज नथिंग, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, 1.5-2 साल लोग करते हैं, दैट्स व्हाई पीपल गेट इनटू सर्विसेज, ठीक है। आप डेडिकेशन से करोगे तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हियर यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग, टुमारो व्हेन यू आर ऑन द फील्ड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कम इनटू प्लेस, ठीक है, दैट्स व्हाई वी प्रैक्टिस केस स्टडीज आल्सो। नेक्स्ट वी सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, wars need to be stopped and humanitarianism to be upheld. UN aid is helping, you know, Palestine में, जैसे पैलेस्टीन में बहुत सारे बच्चों का डेथ हो रहा है, kids are dying and United Nation aid is helping them, so that's a good call, ठीक है। Environment, इन्होंने बोला है कट्टू नायका ट्राइब्स, ठीक है, आपने देखा होगा एक है जिसको ऑस्कर भी मिला है, एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ है, दिस इज अ सेम ट्राइब, ठीक है, सर्विंग एलिफेंट्स। तो इन्होंने एनवायरमेंट से एक एग्जांपल दिया है, एक इंटरनेशनल का एग्जांपल है, एक सिविल सर्विसेज का एग्जांपल है, और एक सोशल प्रॉब्लम्स के इश्यूज को हाईलाइट किया। सो देखो कितना डाइवर्सिटी है एग्जांपल्स में। इसी तरीका से आपको भी अपने एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है। द मोर एग्जांपल्स यू हैव, द मोर यू विल राइट गुड आंसर एंड इट विल लुक वेरी वेरी लेस रिपीटेटिव। और एथिक्स पेपर का यही मूल मंत्र है। आपको देखो क्वेश्चंस तो सेम ही है, सेम अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, हर आंसर में ये नहीं लिख सकते हो। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पर्पस नहीं है, मेंस क्वालिफाई करना पर्पस है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स से करना है ताकि आप इंटरव्यू पे डिपेंडेंट ना रहे। A lot many students qualify mains, they give interview and they are in that same loop again and again. They could have been a brilliant officers, वो नहीं बन पाए हैं। Reason is this because mains में marks कम आए हैं, ठीक है। So that is one of the major reasons. Thus Gandhi's maxim of lose yourself in the service of others has to be followed. गांधी जी के बारे में इस क्वेश्चन में कहीं नहीं था, but how brilliantly he has used गांधी जी's reference. Gandhi's maxim of lose yourself in the service of others has to be followed. और गांधी's talisman, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे।
I hope you get an idea about how do you go about writing answers in your ethics, specifically code based questions. ठीक है, अब हमने देखा है एक AR राजा का आंसर. Now we are going to see a 2022 and 2017 I guess. ठीक है, 2017 में भी सेम क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने रिपीट किया है. जनरली मेंस में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, आइडियाज तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं बिकॉज यूपीएससी भी कहां से क्वेश्चंस लाएगी. दैट्स व्हाई राइटिंग पीवाईक्यूज इज द बेस्ट थिंग दैट like our mentoring students are doing right now. So I have guided anybody who's going to write mains this year, at least 5 years के mains के paper लिख लो. That will help you immensely in improving your answers. टॉपर कॉपीज उठाओ, कोई मॉक अगर नहीं भी दे रहे हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन. मैं अलग से उनको क्वेश्चंस भी नहीं दे रहा हूं. ऑब्वियसली एक फुल पेपर हम चेक करेंगे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट माय सोल एजेंडा इज सॉल्विंग पीवाईक्यूज, गोइंग टू द टॉपर कॉपीज एंड लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिटर्न. ठीक है, जो चीज पढ़ना है वही पढ़ेंगे, अननेसेसरी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे. दैट्स द सिंपल कोर मेंटरिंग गाइड दैट आई हैव गिवन टू स्टूडेंट्स. ठीक है, होपफुली आपको भी हेल्प करे. नाउ लेट्स लुक इनटू दिस 2022 and 2017 UPSC का question. What does this quotation mean to you? Again, what does this quotation mean to you? If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, they are mother, and they are teacher. And this line, this quote is by former president, none other than APJ Abdul Kalam. ठीक है, नोन एज ऑल्सो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 10 मार्क्स होते हैं, 150 वर्ड्स में लिखना होता है, बेसिकली 2 पेज आपको मिलते हैं. ठीक है, हाउ डू यू गो अबाउट राइटिंग दिस आंसर? अब अप्रोच आपको आंसर में नहीं लिखना है, ये मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है. द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? ठीक है, जैसे आपने अभी AR राजा की कॉपी में देखा है, he has described in introduction about that personality. What does that personality say? What does he want to mean by that line? ठीक है, तो पहले आप ब्रीफली उसको इंट्रोड्यूस करोगे. सेकंड, बॉडी में 3 पैरामीटर्स है, फादर, मदर एंड टीचर. इन तीनों पैरामीटर में क्या क्या बच्चे को सिखाते हैं ये? What a father teaches, what a mother teaches और what a teacher also teaches to a child. ठीक है, बेसिकली इसके बारे में लिखना है. फिर कंक्लूजन में आप किसी का कोट यूज कर सकते हो, कोई सेइंग यूज कर सकते हो, समराइज भी कर सकते हो. देखो, समरी फॉर्म ऑफ कंक्लूजन इज अ वेरी जनरल कंक्लूजन. कुछ नहीं समझ में आता है तो समराइज कर दो, बट अगर आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. लेट्स गो इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, अब इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन में देखो, बेसिकली आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. इंट्रोडक्शन 2 लाइन से ज्यादा लिखना नहीं है क्योंकि 150 वर्ड्स है. 2 लाइन लिखोगे मोर देन एनफ. 3 इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो लिखना ही नहीं है. ठीक है, 1 विल बी वेरी टू लेस. ठीक है, 3 इज द लार्जेस्ट दैट यू कैन राइट, द मैक्सिमम दैट यू कैन राइट. 2 इज अ गुड लाइन. ठीक है, अब कुछ आइडियाज हैं. बेसिकली कोर एथिकल ट्रूथ आप पिक कर सकते हो. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिकॉग्नाइज अ फंडामेंटल एथिकल ट्रूथ. Corruption is not born in the government offices. It is born in the human mind when greed overshadows duty. बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है. सिर्फ इस लाइन से भी आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो. अगेन आई विल टेल यू, फॉर द पीपल दोज हु थिंक दैट वी आर नॉट राइटिंग ब्रिलियंट आंसर, आई विल रिमाइंड अगेन वन थिंग. इज दिस द बेस्ट इंट्रोडक्शन? नो. Is this the best introduction you can write in the exam format? Certainly yes. Can this introduction fetch you 5 marks? Yes. ठीक है, तो हमारा कोशिश होना चाहिए दैट वी राइट द बेस्ट. अगर वो नहीं भी हो रहा है कहीं पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इवेंचुअली हो जाएगा. लेकिन आप लिखना तो स्टार्ट करो. आप लिखोगे ही नहीं आंसर और फिर सोचोगे यार मैं बहुत अच्छा आंसर क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, बिकॉज आप लिख ही नहीं रहे हो. आप फीडबैक ही नहीं चेक करवा, आंसर ही नहीं चेक करवा रहे हो, कैसे पता लगेगा? देखो, कुछ आंसर जनरल होते हैं. आई सर्टेनली एज अ मेंटर, एज एन इवैल्यूएटर, I feel that whenever students write, कहीं आंसर्स में कुछ लेक्विनाज हैं, तो that is our job to tell you. Over a period of time आप improve करेगा. At least 6 months. If you are starting today, at least 6 months चाहिए to go to from very poor level to a decent level. And then obviously beyond that, if you practice, तो आपकी content भी enrich हो रही है, आपकी writing speed भी आ रही है, आपको पता भी है क्या लिखना है, तो you go to the highest maximum answers and marks possible. ठीक है? I hope you get an idea. लिमिटेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोल सकते हो, जैसे कि CVC है, CBI है, अभी रिसेंटली CBI, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है. 1 or let's say 2 IAS officers in Haryana cadre has been arrested by CBI on the basis of that IDFC scam that is going on. IDFC बैंक जो है उसका स्कैम जा रहा है. So people have been arrested. पुलिस गार्ड, बेसिकली ये CBC और CBI बेसिकली आपको दे कैन स्टॉप यू और दे कैन, वो मतलब करप्शन हो गया उसके बाद जांच. लेकिन हाउ डू प्रिवेंट करप्शन? आपके दिमाग में एक्सप्लॉइट करने की जो नेचर है ना, वो कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो बचपन से ही आती है. तो उस पॉइंट को यहाँ हाईलाइट किया गया है.
These are important, but they cannot eliminate the desire to be corrupt. Where character is formed, ठीक है, the architecture of the nation's character is drafted during the childhood. Nation of beautiful minds, ठीक है, कैसे आपका ब्यूटीफुल माइंड्स का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली जो माइंड एथिकल है, जो माइंड इनोवेटिव है, दैट इज द ब्यूटीफुल माइंड, राइट. द वन हु इज ट्राइंग टू हेल्प अदर्स इज अ ब्यूटीफुल माइंड. द वन हु इज अ वेरी रिलैक्स्ड माइंड इज अ ब्यूटीफुल माइंड. ये कॉन्सेप्ट है. थ्री प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के भी बारे में भी आप हल्का डिस्कस सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो. तो दीज आर मल्टीपल पैरामीटर्स, नॉट नेसेसरली यू हैव टू ऐड ऑल द 5, 1 or 2 points from all the 5, it's good to go. ठीक है. I hope you get an idea how to go about writing an introduction. Now let's look into the main part where maximum marks are fetched, which is your body. Now what do you mean by the quote? Meaning of the quote क्या है? ठीक है, पहले mother. मदर क्या है? द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन. हमने देखा कंपैशन सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? दलाई लामा. ठीक है, ही बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड बी कंपैशनेट. घर पे भी सबसे ज्यादा, इफ एनीबॉडी आस्क लाइक हुम डू यू लव मोर, मदर और फादर, most of the people say generally mother. ठीक है, they love father also, but if I divide into percentage term, 51% will be given to mother only and 49 certainly fathers को भी मिलेगा. ठीक है, being myself a father I am telling you. ठीक है, so this is the point. तो रोल क्या होता है मदर का? बेसिकली कंपैशनेट होता है. हाउ डू यू हेल्प अदर्स. ठीक है, ये सारी आइडियाज इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या एग्जांपल? पुतलीबाई's इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी. उन्होंने सिखाया ट्रुथ, सेल्फ रिस्ट्रेंट इन गांधी व्हेन गांधी जी वाज गोइंग अब्रॉड. ठीक है, तो उन्होंने बोला व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड. ठीक है, दैट्स व्हाई ही नेवर कंज्यूम मीट एंड ही डिडंट बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत लैविशली जब ब्रिटेन में गए थे तो लैविश कपड़े पहन रहे थे, बट इवेंचुअली जो एक सिंप्लिसिटी की थॉट प्रोसेस होती है ना, वो उनके मदर से आई थी. डोंट ड्रिंक वाइन एंड थिंग्स लाइक दैट, लाइक व्हिच इज रिटन इन मेनी ऑफ हिज बुक्स. ठीक है, हैज बीन रिटन बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर. नेक्स्ट इज जीजाबाई. छत्रपति शिवाजी को जो राजधर्मा है बेसिकली उनके मदर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी. ठीक है, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे अपने मदर के वर्ड से. तो ये आइडियाज आप पिक कर सकते हो. यू कैन राइट एनी ऑफ द अदर्स स्कॉलरली पॉइंट्स आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट वी लुक इनटू द एस्पेक्ट ऑफ फादर. ठीक है, यहां पे क्या है? मीनिंग ऑफ द कोट, फादर द एंकर ऑफ द इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन. घर पे अगर डिसिप्लिन किसी को सिखाता है, ठीक है, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन इन लाइफ, हाउ डू यू मेंटेन योर इंटीग्रिटी. आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, है ना, और सोच कुछ रहे हो, तो उसमें इंटीग्रिटी नहीं है. लेकिन अगर सेम चीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ वेरी इंटीग्रेटेड पर्सन. तो यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी के फादर थे ना, वो उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज बताए थे, दैट ही वाज अ बोट ओनर. उन्होंने बोला था अगर आप मेहनत करके, ठीक है, वेल्थ विदाउट वर्क, जो महात्मा गांधी जी का भी कोट था. ठीक है, तो वहां पे आप ये प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो. अब्दुल कलाम जी के फादर ने उनको बोला था दैट इफ यू हैव नॉट अर्नड अ पेनी देन यू शुड नॉट बी गेटिंग दैट. ठीक है, आपने कोई चीज के लिए मेहनत की है तो आप डिजर्व करते हो उसके बदले पैसे, बट अगर आपने मेहनत नहीं की है, डू नॉट गेट दैट मनी, डू नॉट अर्न दैट मनी. इसीलिए एक बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया था जब एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे. तो व्हाट ही डिड, जब भी उनके कोई प्राइवेट गेस्ट आते थे, पर्सनल गेस्ट आते थे राष्ट्रपति भवन में रुकने के लिए, ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट ही वांटेड टू पे फॉर दैट. कितनी बड़ी बात है. ठीक है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ही इज द फर्स्ट सिटीजन. ठीक है, अगर उनके पास कोई गेस्ट आ रहा है राष्ट्रपति भवन में, तो वो मेक श्योर कर रहे हैं जो इनके जो खर्चे होंगे वो मैं भरूं, ना कि सरकारी खर्चे से निकले. ठीक है, जो पब्लिक फंड होता है उससे निकले. ठीक है, सो रोल मॉडलिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट है. पेज अ ब्राइब, फॉर एग्जांपल अ फादर, आपके लाइक यू आर अ फादर, यू आर ड्राइविंग एंड देन सडनली आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया. आपने बोला ये ले 500 रुपए और छोड़ दे मुझे. बच्चा क्या सीख रहा है? ही इज सीइंग दैट यू कैन गेट अवे बाय पेइंग अ ब्राइब. तो बहुत नेगेटिव एग्जांपल है. दैट्स व्हाई फादर्स हैज टू बी वेरी वेरी इंटीग्रल पर्सन, और इंटीग्रिटी आपके डिसिप्लिन में, आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ पैट्रियार्की कई बार होता है ना, जैसे फादर के बात करते करते हम घर में भी बोल देते हैं दैट, और लेट्स से देखते हैं children generally do not do what you tell them to do. Children do what they see you doing. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो यहां पे भी क्या है, a young boy sees his mother bearing the exclusive burden of house. तो वो सोचता है यार ये मदर की जो रोल्स है ना, ये लिमिटेड टू डोमेस्टिक चोर्स हैं. ठीक है, बट whereas on the other hand he sees his father relaxing on the sofa and watching football, watching cricket. तो ये नेगेटिव एग्जांपल प्रेसिडेंट सेट करता है. तो द फादर हैज टू सपोर्ट द मदर. बच्चा भी वो सीखता है. द फादर हैज टू रिस्पेक्ट द मदर, तभी वो बच्चा भी वही सीखेगा. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो. ओके, सो लेट्स लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट. द अदर एस्पेक्ट इज अबाउट द टीचर.
हाउ डज अ टीचर, अभी हमने देखा मदर फादर, देखो ये घर का एनवायरनमेंट हो गया, जनरली यू हैव अ लॉट ऑफ लव एट योर हाउस, बट व्हेन यू गो टू स्कूल्स, व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटीज, व्हेन यू गो टू कॉलेजेस, वहां पे डिफरेंट एटमोस्फेयर है, द टीचर इज देयर, द फैकल्टी इज देयर, द एजुकेटर इज देयर, ठीक है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिविटी सिखाते हैं, सिविक ड्यूटी सिखाते हैं। आप स्कूल जा रहे हो, दिस इज नॉट टू बी डन, आप असेंबली में हो, द टीचर, जैसे हमारे स्कूल में हम असेंबली लाइन में खड़े होते हैं तो टीचर्स एक्चुअली यूज्ड टू गाइड अस, नहीं यहाँ लाइन टेढ़ा और आपको सीधा खड़ा रहना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टैंड स्टिल एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेन साइलेंट। घर पे तो ठीक है, बच्चा है, घर का बच्चा है, हल्ला कर रहा है, कोई बात नहीं, बट इन पब्लिक स्फेयर जब आप स्कूल में जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द असेंबली टाइम यू आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप, आप पूरे शांत हो, आप पूरे अलर्ट हो। तो इस तरीके से आपको एक सिविक ड्यूटी भी सिखाई जाती है, आप पब्लिकली कैसे रिएक्ट कर रहे हो, यू डू नॉट जस्ट शाउटिंग जो आप घर पे जनरली kids do, right? Or let's say we all of us do. But in public sphere, the dimensions are totally different, right? So इस तरीके से how do you behave, objectivity, कोई भी एक्शन लेना है, how do you decide on the basis of fact, on the basis of rationalization, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप कहां सीखते हो, इनिशियल लेवल पे ही, हर की रिस्पेक्ट करना, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, आप स्कूल में ये सारी चीजें सीखते हो, ठीक। सो दिस इज हाउ इट इज। अब जैसे डॉक्टर कलाम जो थे, उनके एक फैकल्टी थे, ठीक है, उनको उन्होंने, एंड ही वाज अ ब्राह्मण, ठीक है, तो उनको को डाइनिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया, दैट ऑब्वियसली अब्दुल कलाम जी बिलोंग टू अ कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। अब ये टीचर जो है हिंदू टीचर हैं, जब आप को डाइन कर रहे हो तो आपको ये दिखा रहा है ना, जो आप कोई भी कास्ट में और लेट्स से रीजनल डिवाइड्स में आप बिलीव नहीं करते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक बच्चे को इस चीज से एक्सपोज करना, सो दैट द चाइल्ड एक्चुअली ग्रोज इन अ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। सो आई होप यू गेट एन आइडिया एंड दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर्स, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट हो गया। अदर एस्पेक्ट क्या है, हम एक बार देखते हैं। सिंक्रोनाइज एक्शन अगेंस्ट मटेरियलिज्म, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही एक चीज नहीं है, ये हम फादर मदर और टीचर से भी सीखते हैं। सिंप्लिसिटी इज द की, हाउ डू गो अबाउट डीलिंग विथ थिंग्स इन लाइफ। अगर थोड़ा और डिस्कस करना है तो आप एग्जांपल दे सकते हो, सिविल सर्वेंट एस.आर. शंकरन, ठीक है, हु रिमेन्ड अनमैरिड एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, अ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम दैट प्रायोरिटाइज सोशल सर्विस, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट विल लुक इनटू कल्टिवेटिंग ब्यूटीफुल माइंड्स, इनोवेशन एंड एथिक्स, कैसे एक माइंड रिलैक्स, काम और पब्लिक सर्विस के लिए ओरिएंटेड रह सकता है, दैट इज अ प्रॉपर ब्यूटीफुल माइंड, जिसको कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट सत्येंद्र दुबे हु एक्सपोज्ड करप्शन इन NHAI, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल। किरण बेदी हु स्टूड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, ठीक है, फॉर्मर CEC, ठीक है, TN सेशन, कैग ऑफिसर्स, विनोद राय हु एक्सपोज अ लॉट ऑफ करप्शन। तो इस तरीके से कुछ कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन राइट। देखो कंक्लूजन में क्या है, यू डू नॉट हैव मच स्कोप, जैसे हमने देखा अभी AR राजा हैज रिटन ओनली 1 लाइन, तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं, व्हेन द मदर nurtures compassion, the father models integrity, and the teacher ignites objectivity, they collectively forge a generation of beautiful minds. ये सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हो। और अदरवाइज अगर आप कोट से खत्म करना चाहते हो, द कोट इज द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड द स्कूल इज द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली। ये कोट भी आप खत्म कर सकते हो। नाउ इफ यू आस्क मी, इफ यू राइट आंसर लाइक दिस, यू विल गेट आराम से 5 out of 10, ठीक है, और मे बी यू कैन गेट 5 plus 0.5 मार्क्स, ठीक है, और लेट्स से यू कैन गो अप टू 6 मार्क्स ऑल्सो। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छे एग्जांपल्स और लाते हो, यू कैन गो अप टू 6 ऑल्सो। दिस इज हाउ यू राइट कोड बेस्ड क्वेश्चंस एंड इवेंचुअली इन योर मेंस यू विल गेट 3 क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आर वी गोइंग टू डू? In the next class, we are going to look into another very important chapter जिसका application पूरे ethics paper में आएगा। Your case studies, your answers of theory कहीं भी use कर सकते हो, which is a very very important, one of my favorite topics is attitude. What are the various components of attitude? आप attitude में कहाँ एक attitude change करने के लिए कौन-कौन से तरीके होते हैं, content क्या है, structure क्या है, function क्या है attitude का, influence, ठीक है, relation with thought, आप कुछ सोच रहे हो तो उसके बारे में आपकी attitude क्या है। आप सोच रहे हो आप बहुत बड़े, जैसे आई रिसेंटली सॉ अ वीडियो ऑफ दिया मिर्जा, ठीक है, एंड सम पीपल रोस्टेड दैट वीडियो। दिया मिर्जा कह रही है माय सन यूज्ड टू स्टैंड अगेंस्ट द कोकोनट वाला बिकॉज वो प्लास्टिक में लेके आ रहा था। सम अदर पीपल हैव मेड अ वीडियो दैट शी हैज अ लॉट ऑफ कार्स व्हिच रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एज वेल। देन हाउ कैन यू से अ कोकोनट वाला इज अ बैड? सी, आई एम नॉट जजिंग what is right and what is wrong. I'm just quoting that she mentioned that on a podcast with Sara Ali Khan, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, दैट आप कोकोनट का प्लास्टिक तो आपको दिख रहा है, बट द
the net pollution that you are doing with the help of your cars, or let's say in the manufacturing of that luxury cars that you are having, or let's say the lifestyle that you are having, तो उसका जो pollution हो रहा है, what about that? Why are we not talking about that? And why only a coconut wala ka plastic? ठीक है? So these are some ethical questions. The moment you started reading ethics, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? And this is a very very prominent example of your attitude. आपका attitude क्या है towards a certain thing. Next we'll look into moral and political attitude, social influence and persuasion. How do you social influence people, जो basically आपके models होते हैं, ठीक है, जो people look up to someone, ठीक है, आप social influence कैसे करते हो? For example, I have talked about Amitabh Bachchan using in the advertisement of pulse polio drops. अभी recently pulse polio drop का पूरे इंडिया में एक नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है, वेयर द चिल्ड्रन अंडर 5 वर गिवन 2 बूंद जिंदगी की जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अब ये एक सोशल इन्फ्लुएंस का टैग लगा, 2 बूंद जिंदगी की मार्केटिंग टूल है, एटीट्यूड कैसे परसीव कर सकते हो आप, ठीक है। परसुएशन क्या है, कैसे आप लोगों को परसुएट करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब आप डीएम हो, एक राइट चल रहा है, एक रिवोल्ट चल रहा है, लोग एजिटेटेड हैं, हाउ डू यू परसुएट पीपल, वेरी वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। If you have any question, we are more than welcome. I'll drop my number. It's 987-050-8413. Any doubt you can have, you please post it on that. Social media पे आप हमें कमेंट कर सकते हो, YouTube पे कमेंट कर सकते हो, Instagram पे कमेंट कर सकते हो, नंबर दे दिया है। Have anything, always welcome. कोई भी डाउट हो, please ask us. Thank you so much for watching. We'll see again with a new chapter. All the best. Keep working hard. Keep grinding. जय हिंद.